Hello students, now chapter 3 Poverty as a Challenge. This chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty. ये पाठ जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जिस समस्या का सामना कर रहा है, दरिद्रता, उससे संबंधित इस पाठ में बताया गया है. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कसेस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेस. और कई तरीके से इस जो समस्या है, कई उदाहरणों के द्वारा इस पर विचार विमर्श करने के बाद ये जो पाठ है, ये तर्क देता है कि सोशल साइंस में पॉवर्टी किस तरह देखी गई है. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. जो गरीबी है भारत में, वो पॉवर्टी इस धारणा के तहत आती है कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उसे हम पॉवर्टी कहते हैं. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड. और इसके जो गरीबी के जो कारण हैं और जो गरीबी को दूर करने वाले कारण मेजर्स हैं, जो मापदंड हैं, जो सरकार द्वारा लिए जाते हैं, उनका भी इसमें डिस्कशन किया गया है. चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. और पाठ का अंत होता है इस ऑफिशियल कॉन्सेप्ट के साथ में कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी की जो धारणा ह्यूमन पॉवर्टी में किस तरह से वो मतलब उसका जो ऑफिशियल एक तरह से जो सब उस धारणा बनी हुई है, जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि गरीबी का, और वास्तव में जो ह्यूमन पॉवर्टी वो क्या है. इंट्रोडक्शन. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर. अपने दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनको कि हम सोचते हैं कि ये गरीब हैं. दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स इन विलेज और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज. ये लोग भूमिहीन मजदूर हो सकते हैं, गांव में रहने वाले, या भीड़ भाड़ भरे शहर में झुग्गी में रहने वाले लोग हो सकते हैं. They could be daily wage workers at construction site और child workers in dhabas. इनमें से ये लोग जो होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जो डेली वेज मजदूर हैं वे भी हो सकते हैं, और ढाबों में काम करने वाले जो बाल मजदूर हैं. They could also be beggars with children in tatters. ये भिखारी भी हो सकते हैं चिथड़ों में. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. हम पॉवर्टी को अपने चारों ओर देखते हैं. इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. वास्तव में भारत में प्रत्येक चौथा व्यक्ति गरीब है. दिस मीन्स रफली 270 मिलियन और 27 crore people in India live in poverty to 2011-12. तो इसका मतलब ये है कि इसका
एक लगभग 270 मिलियन मतलब 27 करोड़ के लगभग जो लोग हैं भारत में, वो 2011-12 के मूल्यांकन के अनुसार ये लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज ए लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये भी है कि भारत में, पूरी दुनिया में जो गरीबी है उसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन भारत में है। दिस इलिस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। और ये इस समस्या की जो गंभीरता है उसको दर्शाता है। टू टिपिकल केसेज ऑफ पावर। अर्बन केस, 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in झारखंड। 33 वर्षीय जो रामचरण है वो व्हीट फ्लोर मिल में डेली बेस पर काम करता है, रांची में जो झारखंड में है। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1,500 a month, 500 a month when he finds employment। वो महीने के लगभग 1,500 रुपये कमाता है रोजगार के तौर पे, विच इज़ नॉट ऑफन, जो कि पर्याप्त नहीं है। द मनी इज़ नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 that include his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months। और ये मनी उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें कि 6 मेंबर हैं। इसमें उसकी पत्नी और 6 महीने से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं। He has to send money home to his old parents who live in village near रामगढ़। उसे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसे भेजने पड़ते हैं, जो कि पास के गांव रामगढ़ में रहते हैं। His father is landless। His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance। उसके पिता एक भूमिहीन मजदूर हैं जो कि रामचरण पर निर्भर करते हैं, और उसका भाई जो कि हजारीबाग में रहता है। रामचरण lives in a one-room rented house in crowded बस्ती in the outskirts of the city। रामचरण एक कमरे वाले घर में, किराए के घर में रहता है, जो कि शहर के बाहरी क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाली बस्ती में है। इट इज़ ए टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। ये एक तरह से अस्थायी रूप से ईंटों और क्ले टाइल से बना हुआ है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड इन ए फ्यू हाउसेज एंड मैनेजेस टू अर्न अबाउट ₹800। उसकी पत्नी शांता देवी एक पार्ट टाइम मेड की तरह जो पास के घर हैं उन घरों में काम करती है, और लगभग 800 रुपये के लगभग वो कमा लेती है। दे मैनेज ए मज मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे। वो दिन में 2 बार दाल और चावल के भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। बट देयर इज़ नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन वो कभी भी उन सब के लिए पर्याप्त नहीं होता। हिज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन ए टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर ₹300।
उसका बड़ा पुत्र एक चाय की दुकान में हेल्पर का काम करता है और उसकी जो एक सप्लीमेंट के तौर पे फैमिली के लिए उसकी वो भी 300 रुपये लगभग कमा लेता है। वाइल इज 10 years old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स, जबकि उसकी 10 साल की जो लड़की है वो 2 छोटे बच्चों का ध्यान रखती है, देखभाल करती है। नन ऑफ चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 pairs ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स, उनमें से प्रत्येक के पास केवल 2 ही जोड़ी कपड़ा है। न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवियरेबल, और नए कपड़े तभी आते हैं जब पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं रहते। शूज आर ए लग्जरी, जूते उनके लिए लग्जरी जैसे हैं। यंगर किड्स आर अंडर नॉरिश्ड, और जो दोनों छोटे बच्चे हैं वो कुपोषित हैं। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनके हेल्थ केयर के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। लखा रूरल केस, लखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लखा सिंह उत्तर प्रदेश, मेरठ में उत्तर प्रदेश में एक छोटे गांव में रहता है। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, उसके परिवार के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। सो दे डू और जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, इसलिए वो बड़े किसानों के लिए काम करते हैं। वर्क इज़ इरेटिक एंड सो इज़ इनकम, जैसे काम होता है वैसा ही इनकम। एट टाइम्स दे गेट पेड 50 रुपीज़ हार्ड डेज वर्क, और कभी वो लोग पूरे दिन कठिन परिश्रम के 50 रुपये प्राप्त करते हैं। बट ऑफन इट इज़ इन काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम ऑफ wheat और दाल और even vegetables for toiling in the farm through the day। लेकिन ये प्रायः कुछ किलो गेहूँ या दाल या सब्जी के रूप में मिलता है फार्म में दिन भर काम करने के बाद। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स ए डे, 8 लोगों का जो ये परिवार है कभी भी दोनों वक्त पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता है। लखा लिव्स इन ए कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, लखा गांव के बाहरी क्षेत्र में कच्चे घर में रहता है। द वुमन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फूडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, और जो घर की महिलाएं हैं उनका पूरा दिन चारा काटने में और घर के लिए जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने में बीतता है। इस फादर ए टीबी पेशेंट पास्ट अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, उसके पिता जो कि टीबी पेशेंट थे 2 साल पहले दवाई के अभाव में या मेडिकल सुविधा के अभाव में वो उनकी मृत्यु हो गई है। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिसीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, उसकी माँ भी उसी बीमारी से पीड़ित है और धीरे धीरे उसकी भी जिंदगी एक तरह से धुंधली होती जा रही है, समाप्ति की ओर है। ऑल्दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल, यद्यपि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। लखा नेवर वेंट देयर, लखा वहाँ कभी नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old, उसने तभी कमाना शुरू कर दिया था जब वो 10 साल का था। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन ए न्यू ईयर, और नए कपड़े कुछ सालों में एक बार
मत बनते हैं। इवन सोप एंड ऑयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली। यहाँ तक कि साबुन और तेल उनके लिए एक लग्जरी या विलासिता की चीज़ है। नाउ थैंक यू।